चंद शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। एक नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सितम के शहर में खामोश रात बोलती है, सितम के शहर में खामोश रात बोलती है, सिना की नोक पर आकर हयात बोलती है, सिना की नोक पर आकर हयात बोलती है। अब हमें हुसैन पे आता है जब भी हर्फ कोई, हमें हुसैन पे आता है जब भी हर्फ कोई, हमारी आंखों से जारी फुरात बोलती है, हमारी आंखों से जारी फुरात बोलती है। अब खत्म हो जाता मोहम्मद आपका किरदार तक, खत्म हो जाता मोहम्मद आपका किरदार तक, सानिए जहरा न जाती घर भरे दरबार तक। खत्म हो जाता मोहम्मद आपका किरदार तक, खत्म हो जाता मोहम्मद आपका किरदार तक, सानिए जहरा न जाती घर भरे दरबार में, सानिए जहरा न जाती घर भरे दरबार तक। अगर बचा पाती न ज़ैनब सैयदे सज्जाद को, घर बचा पाती न ज़ैनब सैयदे सज्जाद को, अरे करबला महदूद रहती आबिदे बीमार तक, अरे करबला महदूद रहती आबिदे बीमार तक। और बन गया दर खाने काबा में हैदर के लिए, बन गया दर खाने काबा में हैदर के लिए, जो ही पहुंची फातिमा बिनते असद दीवार तक, जो ही पहुंची फातिमा बिनते असद दीवार तक। जंग करने के लिए शब्बीर आए थे अगर, जंग करने के लिए शब्बीर आए थे अगर, तोड़ दी क्यों शाह ने अब्बास की तलवार तक, अरे तोड़ दी क्यों शाह ने अब्बास की तलवार तक। और कौन समझेगा वफाए हजरते अब्बास को, कौन समझेगा वफाए हजरते अब्बास को, अरे तशनलब दरिया पे अब्बास का रहवार तक। और फतह का ऐलान करती है सरे करबो बला, अरे पाए आबिद में बंदी जंजीर की झंकार तक, अरे फतह का ऐलान करती है सरे करबो भला, पाए आबिद में बंदी जंजीर की झंकार तक। अरे होने वाला है तुलुए माहे लैला दश्त में, ये खबर पहुंचा दो जाकर मिस्र के बाजार तक, ये खबर पहुंचा दो जाकर मिस्र के बाजार तक। करूं कब्रे पैगंबर पे फिरोज, मदे हैदर मैं करूं कब्रे पैगंबर पे फिरोज, अरे काश मैं एक बार पहुंचूं रोज़े सरकार तक, अरे काश मैं एक बार पहुंचूं रोज़े सरकार तक। और खत्म हो जाता मोहम्मद आपका किरदार तक, खत्म हो जाता मोहम्मद आपका किरदार तक, अरे सानिए जहरा न जाती घर भरे दरबार तक, सानिए जहरा न जाती घर भरे दरबार तक। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहियतुल इकराम इला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व मौलाना बिल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अदाए अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाइ यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली नादि अलियन मज़हब तजद्दहू अन लका बिनाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुब्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अली हो या अली हो या अली अदरिकनी हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लाख लाख एहसान उस परवरदिगारे आलम के कि उसके खुसूसी लुत्फ़ो करम से हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर अज़ाए हुसैन इब्न अली में हाज़िरी का मौका नसीब हुआ। इसके दरवाजे खुले हुए हैं जिसकी सनत पा जाने वाले को मार्फत और इज़्ज़त व दुनिया व आखिरत नसीब होती है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। मुहर्रम का चाँद नमूदार होके हर दौर के यजीद को ये पैगाम दे रहा है कि हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता। एक सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुहर्रम का चाँद बाकी महीनों के चाँद की तरह नहीं है। मुहर्रम के चाँद में इतनी नूरानियत होती है कि जो कितनों के दिलों को जला देता है। हुसैन के दरवाजे हर खास व आम के लिए खुल गए हैं। पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा घर किसी के हैं तो वो अल्लाह के हैं और हुसैन के हैं। मगर अल्लाह के घर में और हुसैन के घर में एक फ़र्क है। अल्लाह के घर में वो आता है कि जिसका जिस्म पाक होता है, हुसैन के घर में वो आता है कि जिसकी नस्ल पाक होती है। सल्वा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन के घर में वही आता है जो हलाली होता है। इस अय्याम अज़ा के लिए जिस हदीस को मैंने सरमाए सुकन करार दिया है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद हदीस है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है कि जिसके लिए अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ए मोहम्मद, अगर तुम्हें ना खल्क करना होता तो मैं ये कायनात ना बनाता, ये ज़मीन का फर्श ना बिछाता, ये आसमान के शामियाने ना लगाता, ये पहाड़ों में हैबत ना अदा करता, ये चांद और सूरज की कंदीलें ना लगाता, ये सितारों के कुमकुमे ना सजाता, ये दरियाओं में रवानी ना अदा करता, ये फलों में मिठास ना अदा करता, ये चिड़िया में चहचहाहट ना अदा करता, ये फूलों में खुशबू ना अदा करता। परवरदिगार आलम कह रहा है कि ए मोहम्मद, अगर तुम्हें ना खल्क करना होता तो मैं ये कायनात ना खल्क करता। और वो रसूल फरमा रहा है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी जो जो चीज़ अल्लाह ने रसूल के लिए खल्क की वो सारी चीज़ हुसैन के लिए भी खल्क हुई है। एक सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। पंजतन में पाक कि जिनके लिए पूरी कायनात खल्क हुई, मगर क्या उम्मत वालों ने उन्हें पहचाना? आज पहली मुहर्रम है। अभी मेरा मौला सफ़र में करबला नहीं पहुँचे, 2 मुहर्रम को पहुँचेंगे। जानना चाहते हैं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? ये सफ़र 28 रजब को मदीना मुनव्वरा से शुरू हुआ। ज़रा कुछ लम्हों के लिए मेरे साथ मदीना मुनव्वरा चलिए। क्या देखिएगा कि वहाँ एक हुसैन अपने नाना की कब्र से विदा करने आया है। आपके ज़हनों में ये वाक़या होगा कि यजीद ने ख़त लिखा मरवान को, कहा कि मुझे हुसैन से बैत चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। जब कहा कि बैत चाहिए तो इमाम ने इनकार कर दिया। तो फिर कहा कि तैयार हो जाओ है हुसैन, यजीद फौज लेके आएगा। तो इमाम हुसैन ने कहा, नाना ये आपका शहर है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके शहर पे हमला हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके शहर पे हमला हो। मुकद्दस जगहों से इमाम इसीलिए कूच कर गए, जानते थे हमला होगा, बैत नहीं करूंगा, जंग होगी, बैत नहीं करूंगा। तो एक हुसैन अपने विदा करने आए हैं, नाना से विदा करने। सबसे पहले नाना के रोज़े पे आए। जानना चाहेंगे कैसे आए? अभी उम्मे सलमा मौजूद थी। जैसे ही इमाम हुसैन को आता देखा, उम्मे सलमा ने कहा, ऐ मेरे लाल क्या बात है, ऐ मेरे लाल क्या बात है? कहा, नानी अम्मा
मुझे मेरे जद रसूल खुदा की उम्मत मदीने में रहने नहीं दे रही है, मुझे मेरे जद रसूल खुदा की उम्मत मदीने में रहने नहीं दे रही है। और ये कह के रसूल की कब्र पे लिपट गए और रोने लगे। इतना रोए कि यहाँ तक कि बेहोश हो गए। जब बेहोश हुए, नाना से बड़ी मोहब्बत थी ना, नाना से बड़ी मोहब्बत थी। जब बेहोश हुए तो ख्वाब में देखा कि नाना आए हैं, गले से लगाया और कहा कि ए हुसैन, और आयत और ये पढ़ा कि इन्नल्लाह शाह अय्यरा का कतीला, ऐ मेरे लाल मशीयत इलाही यही है कि आप अपनी जान कुर्बान कर दीजिए, राहे खुदा में अपनी जान दे दीजिए। कहा नाना मुझे अपनी जान से कोई शिकवा नहीं है, मगर नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है। जब ये कहा तो रसूल के आंखों में भी आंसू आ गए, रसूल के भी आंखों में आंसू आ गए। तब रसूल ने कहा कि इन्नल्लाह शाह अय्यरा हुन्ना सबाया, कि है मेरे लाल आपकी बहनों को कैद कर दिया जाएगा, मशीयत इलाही यही है कि उन्हें कैद कर दिया जाए। अब एक मर्तबा रोने लगे। जब उठे तो उम्मे सलमा से मिलने लगे, जनाब उम्मे सलमा से मिलने लगे। जब जाने लगे तो जनाब उम्मे सलमा ने पूछा, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटा, कहाँ जा रहे हैं। तो इमाम ने फरमाया कि ऐ नानी मैं करबला जा रहा हूँ। जब ये कहा ना कि मैं करबला जा रहा हूँ, तब उम्मे सलमा रोने लगी, जनाब उम्मे सलमा रोने लगी और कहा, ऐ मेरे लाल करबला ना जाइएगा, करबला ना जाइएगा, क्योंकि मैंने आपके नाना से सुना था कि ये मेरा लाल हुसैन करबला में मारा जाएगा, ये मेरा लाल हुसैन करबला में मारा जाएगा। कहा कि नानी अम्मा अब वो वक्त आ गया है। और अब इमाम हुसैन ने फेरिस्त तैयार की। जब फेरिस्त तैयार की तो कहा, अब्बास ये फेरिस्त है, तमाम मर्दों को इब्तिला कर दो, तमाम मर्दों को इब्तिला कर दो। और अब मौला अब्बास ने नाम लेना शुरू किया। कहा अली अकबर आपका भी नाम है, कहा कासिम आपका भी नाम है। जब तमाम मर्दों का नाम ले लिया, जानते हैं कि किसके नाम पे रोए, किसके नाम पे रोए। एक छोटा सा बच्चा था जो किसी बीबी के गोद में था। अब उस बच्चे से तो कह नहीं सकते थे, तो किससे कहा, उस बीबी से कि ऐ फातिमा सुगरा, अली असगर का भी नाम है, अली असगर का भी नाम है। जब मर्दों का नाम ले लिया तब इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ अब्बास ऊँटनियों पे अमारियां लगवाओ, ऊँटनियों पे अमारियां लगवाओ। और अब जब ऊँटनियों पे अमारियां लगवाई गई तो इमाम हुसैन ने अपना मसनद बिछा दिया। अंदर से खातून आवाज देती, फला बीबी आ रही है। उसी तरह इमाम हुसैन इशारा करते, ऊँटनी आके बैठ जाती। अब किसी को अली अकबर ने सवार कराया, किसी को जनाबे कासिम ने सवार किया। जब सारी बीबियां आ गई ना, तो आप जानते हैं कि जब सारी बीबियां आ गई तो अब रावी एक है जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न सनान है, वो रावी है, कहता है कि मैंने इतने में सुना कि किसी ने अंदर से आवाज दी, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही है, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही है। रावी कहता है कि मैंने देखा कि मेरे मौला हुसैन ने आवाज दी, ऐ अब्बास बहन को सवार कराओ। मौला अब्बास आगे बढ़े, बहन को सवार कराया। इतने में फिर एक आवाज आई, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा आ रही है। जैसे ही रावी कहता है कि जैसे ही मैंने ये नाम सुना, हुसैन, मैंने देखा कि हुसैन अपनी मसनद छोड़ के उठ गए, मसनद से उठ गए और आए। और जैसे ही जनाबे ज़ैनब आई, मौला अब्बास ने कहा कि आइए बीबी मैं आपको सवार करा दूं। जनाबे ज़ैनब ने कहा नहीं भैया, आज आप मुझे सवार नहीं कराएंगे। अली अकबर बढ़े और कहा फूफी अम्मा मैं आपको सवार करा दूं। कहा नहीं, आज अली अकबर तुम भी मुझे सवार नहीं कराओगे। कहा ओनो मोहम्मद आगे बढ़े, कहा ऐ अम्मा मैं आपको सवार करा दूं। कहा आज मेरे लाल तुम भी रुक जाओ। अब इमाम हुसैन बढ़े
आए और इमाम हुसैन बढ़ के कहने लगे, ऐ बहन ज़ैनब, क्या मैं तुम्हें सवार करा दूं? जैसे ये सुनना था कि जनाब ज़ैनब रो के कहने लगी, ऐ मेरे भैया, मुझे माफ कर दो, मगर आज आप भी मुझे सवार नहीं कराएंगे। कहा, बहन फिर कौन सवार कराएगा? कहा, जनाब ज़ैनब ने कहा, आज मुझे वही सवार कराए जो 11 मुहर्रम को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और गले में तौफ होगा। कहा कि ऐ सज्जाद, इमाम हुसैन ने आवाज दी, ऐ मेरे लाल सज्जाद, आओ फुफी को सवार करा दो। अला लानतुल्लाहिल कौमिज़ ज़ालिमीन।